इज़ रमनदीप। वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। बेटा इस वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 9th, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दिस चैप्टर मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन दूंगी और बताऊंगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था, ना केवल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच का मतलब क्या है? जो फ्रांस के लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रेंच पीपल। ऐसे ही जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब है कि आक्रोश, क्रांति, जो मिलके बहुत सारे लोग जो कोई मिलके पॉलिटिकल या सोशल या इकोनॉमिक चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन, मतलब क्रांति। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 the city of Paris was in the state of alarm। 14 जुलाई 1789 की सुबह में जो पेरिस शहर था वो आतंक के माहौल में था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने क्या कमांड दिया? ट्रूप्स मतलब सेना को, कि वो सिटी में चले घुस जाएं। रूमर्स ये फैल गया, स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। अफवाह ये फैल गई कि वो ज़्यादातर जो आर्मी थी लोगों में ओपन फायर करने जा रही है। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। अब 7,000 आदमी और औरतें गैदर हुई, इकट्ठे हुए टाउन हॉल में, और उन्होंने क्या किया? पीपल्स मिलिटिया मतलब लोगों की एक जन सेना बनाई। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बनाना तोड़ना शुरू कर दिया, ब्रोक किया। किस लिए? सर्च ऑफ आर्म, हथियारों की खोज में। बेटा इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जो टफ वर्ड्स पढ़े हैं वो है अलार्म मतलब आतंक, र्यूमर मतलब जो अफवाह फैल गई, और उसके बाद था गैदर्ड मतलब इकट्ठे होना, और पीपल्स मिलिटिया मतलब जनसेना, आर्म मतलब हथियार। नाउ कम ऑन द सेकेंड पैराग्राफ। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress of the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition। अब क्या था? सैकड़ों लोग, एक जनसमूह पेरिस नगर के पूर्वी इलाके की, ईस्टर्न पार्ट मतलब पूर्वी इलाके की तरफ बढ़ गए, और उन्होंने जो किले में हमला कर दिया और बेस्टिल की किले की जेल को तोड़ दिया, और भारी मात्रा में वहाँ पे गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने किले को तोड़ा। ठीक है? होर्डेड एम्यूनेशन मतलब गोला बारूद। इन द आर्म फाइट that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them। अब इस हथियारों की लड़ाई में बेस्टिल का जो कमांडर था वो क्या हुआ? मारा गया, और उसमें से मारा गया, और वह कैदियों को छुड़ा लिया गया, और वह केवल 7 ही थे। Yet the Bastille was hated by all। बेस्टिल का जो था किला वो सबका हेट का कारण था, मतलब नफरत का कारण था। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो ये किला है ना, राजा की निर्कुल शक्तियों का एक घर है, यहीं से उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में शक्तियाँ मिली हैं, इसी कारण वो बेस्टिल के जो किले हैं उसको मतलब उनको हेट करते थे, नफरत करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वॉज सोल्ड इनटू द मार्केट। जो फोर्ट्रेस था उसको तोड़ दिया गया, डेमोलिश मतलब
तहस नहस कर दिया गया और उनके जो स्टोन्स थे उनको क्या किया गया, उनको मार्केट में बेच दिया गया ताकि कुछ लोग उसको एज एक स्मृति चिन्ह उसको संभाल के रख सकें। सॉन्वियर मतलब स्मृति चिन्ह, डिस्ट्रक्शन मतलब तहस नहस करना, मतलब तबाह करना। नाउ कम ऑन द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में क्या है, द डे दैट फॉलोड saw more writing both in Paris and the countryside। अब क्या था, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा जो देहाती इलाके हैं ना, गांव के इलाके, वहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी राइट्स मतलब दंगे देखने को मिले। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। और जो लोग थे कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड की बढ़ती कीमतों के ऊपर। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, जब हिस्टोरियंस इस समय को वापस तौर पर देखते हैं, दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ द चेन ऑफ द इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। कि ये जो किंग ऑफ फ्रांस की जो फांसी का मुख्य कारण, शुरुआती कारण यही था कि हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड के कारण लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगेंस्ट थे। तो ये चीज़ बढ़ती बढ़ती फिर क्या हुआ कि किंग के फ्रांस के किंग की जो एक्सक्यूशन मतलब फांसी का कारण बनी। Most people at that time did not anticipate this outcome। अब क्या था, ज़्यादातर लोग, हालांकि उस समय जो ज़्यादातर लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, एंटिसिपेट मतलब परिणति, मतलब किसी भी तरह की उनको ये चीज़ की उम्मीद नहीं थी, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, कि ये सब जो हुआ है वो क्यों और कैसे हुआ। बेटा, इन दिस चैप्टर आई गेव यू सम सिंपल इंट्रोडक्शन। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू बेटा।